आज हम बात करेंगे अघोरीज की जो फिलॉसफी होती है वो क्या होती है। अघोरीज जो होते हैं वो एक्चुअल किस फिलॉसफी पर जाते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी होती है एक्चुअल में। अघोरियों को आप देखोगे कि वो ह्यूमन स्कल जो होता है, सर की जो हड्डी होती है ह्यूमंस की, इंसानों की, उसमें ही जो है वो खाना पानी खाते हैं, उसी में उनको जो करना है वो करना है। अघोरी जो है वो आपने देखा होगा नशे भी करते हैं। अघोरीज जो है वो डेथ पर, जब किसी की डेथ हो जाती है और जब उसके ऊपर लकड़ियां वगैरह बिछाई जाती है तो उसके ऊपर बैठकर मेडिटेट भी करते हैं। अघोरियों के बड़े अजीब अजीब से काम है, वो बड़े अजीब अजीब से काम करते हैं। अघोरीज जब जलने के बाद, जब बॉडी जल जाती है तो जलने के बाद जो है वो उसकी जो राख होती है उसको अपने ऊपर लपेटते हैं, अपनी राख जो है वो अपने ऊपर लगाते हैं। अघोरीज जो है वो जो बॉडी जलने के बाद उसी बीच में जो है वो जलते टाइम भी उसी बीच में जो है वो ह्यूमन फ्लैश निकालते हैं और उसको भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, कच्ची हड्डी खाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है, वो कुछ भी उठाकर खा लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेड बॉडी पर बैठकर, उसके ऊपर चढ़कर बैठकर मेडिटेट करते हैं अघोरीज। तो उनकी कंप्लीट फिलोसफी क्या है अघोरीज की, सबसे पहले ये बात जाननी हमें जरूरी है कि अघोरी, बोला जाता है कि हिंदुज्म में ये बात है कि अघोरी जो है वो लास्ट जन्म है, इसके बाद आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। अघोरी लास्ट बर्थ है आपका इस अर्थ पर। और क्योंकि अर्थ मिट्टी है तो आपको बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी बन जाना पड़ता है अघोरीज में। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि जो है वो अघोरी जो होते हैं वो अगर अघोरी मरता है तो उसके बाद दोबारा जन्म अघोरी ही लेता है। मतलब इसके बाद आप जो है वो या तो जन्म लेंगे ही नहीं, या तो अगर जन्म लेंगे तो फिर आपकी जो बॉडी होगी आप शुरू से फिर अघोरी ही रहेंगे। अब क्या फिलोसफी होती है इनकी, ये सबसे ज्यादा जो भगत होते हैं वो होते हैं काली माता के, डार्कनेस के। डार्कनेस, अब यहाँ पर हम वो वाली डार्कनेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड द लाइट वाली डार्कनेस। ऐसी डार्कनेस जो अननोन है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिल्कुल टच में नहीं है। ऐसी डार्कनेस जो बिल्कुल ट्रांसडेंटल है, जो डिवाइन है, जो ह्यूमन सेंस परसेप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। काली का मतलब ये है। और शिवा, शिवा मीन्स नथिंग, एम्प्टी स्पेस। शिवा मीन्स क्या, शिवा मीन्स डिस्ट्रॉयर। अब यहाँ पर डिस्ट्रॉयर का मतलब है जो आपके ईगो को डिस्ट्रॉय कर दे, आपकी जो आर्टिफिशियल आई है, आपकी जो स्टोरीज है, कहानी है, थ्योरीज है, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दे और आपको वो बना दे जो शिवा एक्चुअल में है। तो अघोरीज इसीलिए सारे काम करते हैं क्योंकि वो सब में शिवा देखते हैं। वो देखते हैं तुम में, मुझ में, हर जगह कण कण में शिवा है। इसलिए वो अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं कि अघोरीज की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट फॉर्म है अद्वैत की, अद्वैत वेदांता की, वननेस की, सिंगुलैरिटी की हाईएस्ट फॉर्म। कि इनको कुछ अपने से अलग नहीं दिखता, इनको सब कुछ शिवा दिखता है, सब कुछ। इसलिए इनको जो मिलता है वो खा जाते हैं। किसी मतलब ये इस वजह से नहीं खाते कि इन चीजों को लेकर ये अट्रैक्टेड हैं, या फिर इनकी जो है, इनको जो है वो एडिक्शन है, इस वजह से नहीं खाते। इनकी जो फिलोसफी होती है वो अपने आप को इस फॉर्म में डाल रहे होते हैं कि हर एक चीज एक है, हर एक चीज शिवा है, हर एक चीज वन है। तो ये फिलोसफी होती है अघोरी की। अब जरूरी नहीं है कि अघोरी जो है वो जिन्होंने वैसे कपड़े पहन रखे हैं वही बने अघोरी। सिविल ड्रेस में भी अघोरीज होते हैं काफी सारे लोग, जो ये सारे काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। और कई सारे लोग इंटरव्यूज लेते हैं अघोरीज के तो कुछ गुस्सा भी हो जाते हैं कुछ। अब बात करते हैं कि बहुत कम अघोरीज ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में रियल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने सच में अपने आप को इस पाथ में जो है वो लाया हुआ है, लगाया हुआ है, सिंसियरली, डीपली। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। सो फिलोसफी यही है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अद्वैत, अद्वैत वेदांता, हाईएस्ट फॉर्म, द वननेस, द सिंगुलैरिटी। और
100% मेडिटेशन ओनली, कोई सेल्फ एक्टिविटी नहीं, ओनली सेक्रीफाइस, इसलिए वो ये सारे काम कर पाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।